जश्न मनाते हुए लोग आप देख सकते हैं किस तरह से हरियाणा के करनाल से एक बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा ने देश के नाम पहला गोल्ड मेडल ला दिया है और रोड धर्मशाला करनाल के बाहर से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जमकर जश्न का माहौल देखा जा सकता है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। नीरज चोपड़ा जो पानीपत के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक प्रतियोगिता में हालांकि संशय हो गया था, लगभग जीते हुए थे गोल्ड, लेकिन काफी देर लग गई फाइनल रुझान आने में और फाइनल रिजल्ट आ चुका है। पहला गोल्ड भारत की झोली में डालने वाले नीरज चोपड़ा, जी हाँ नीरज चोपड़ा गोल्ड ला चुके हैं और बहुत ही खुशी की खबर है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जमकर जश्न मनाया जा रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। भारत के नाम पहला गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न जमकर धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? टोक्यो की धरती पर तिरंगा लहराने वाले एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड दिलवाने वाले, आज तक के इतिहास में ओलंपिक में कभी भी एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं आया। नीरज चोपड़ा ने ये इतिहास कायम कर दिया। भारत का तिरंगा टोक्यो की धरती पर लहरा करके भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। ये आज बहुत ही गर्व और इतिहास का दिन है जो कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हालांकि क्लियर थोड़ी देर पहले हो गया था, लेकिन औपचारिक घोषणा के बगैर नहीं कहा जा सकता क्योंकि नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन मिटा साहब, हमें पूरी श्योरिटी थी जब पहले क्वालिफिकेशन हुई, क्वालिफिकेशन में ही पहले नंबर पर उसने अपना नाम वर्चस्व कायम किया था। इसके आधार पर हम पूरी तरह से अश्योर थे कि वो गोल्ड लेकर के आएगा और आज बच्चे बच्चे को प्रेरणा जगेगी और इस देश से गली गली से गांव से बड़े अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। लड्डू खिलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं लड्डू खिलाए जा रहे हैं और जमकर जश्न मनाया जा रहा है। वाकई काफी खुशी की खबर है। हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और इस समय तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं किस तरह से नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाते हुए नजर आ रहे हैं। पहला गोल्ड भारत की झोली में डालने वाले नीरज चोपड़ा, हालांकि वे आते तो रोड बिरादरी से है, लेकिन इसमें बिरादरी मायने नहीं रखती। वे भारतीय थे, वे इंडियन थे। पूरा समाज, पूरे देश के लोग जमकर खुशी मना रहे हैं। अलग अलग जगह पर जश्न का माहौल हो रहा है। हालांकि तस्वीरें हम आपको इस समय करनाल की रोड धर्मशाला से सबसे पहले दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खुशी का खबर है, बहुत ही खुशी की खबर है। किस तरह से आप देख सकते हैं, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी के चेहरे पर एक अलग ही तरीके की खुशी देखी जा सकती है और जमकर जश्न मनाया जा रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो तमाम लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है नीरज चोपड़ा को और उसके पूरे परिवार को हम रोड महासभा की तरफ से बधाई देते हैं और बस ये बोल रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल बहुत खुशी का विषय है क्योंकि आज हमारे देश को गोल्ड मिला है और जेवलिन थ्रो में पहला गोल्ड मिला है और हम आज यहाँ पर रोड महासभा की तरफ से सेलिब्रेशन जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये कोई एक समाज का बच्चा नहीं है, ये पूरे देश का बच्चा है और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और इसी के साथ हमारे जो हॉकी में भी कांस्य पदक आया है, वहाँ भी हमारे करनाल जिले का लड़का जो वाइस कैप्टन है सुरेंद्र पालड़, उसको भी हम शुभकामना देते हैं। और हम भारत देश के सभी नए आने वाले बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि इस खेलों में बढ़ावा दीजिए और खेलों में बढ़िए और सरकार से भी कहते हैं कि इनके लिए खेलों के लिए बढ़ाई करिए। तो बिल्कुल बुजुर्गों का डांस देख सकते हैं। रोड महासभा के प्रधान इस समय जमकर आगे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जमकर डांस किया जा रहा है, जमकर खुशी मनाई जा रही है। तो जमकर जश्न मनाते हुए, लड्डू बांटते हुए आप देख सकते हैं प्रदीप महिला है, क्या कहना चाहेंगे? लड्डू बांट रहे हैं खुलकर। ये बहुत देश का गर्व है, शान है देश की। नीरज चोपड़ा आन बान शान कुछ भी कह सकते हैं हमारे देश को। ये हमारा 70 साल का पहला एक ऐसा गोल्ड है जो जेवलिन थ्रो में आया है एथलेटिक गेमों में। इससे बड़ा गोल्ड अब देश में नहीं आया था। जो हमारे लिए गोल्ड ही है, नीरज चोपड़ा हमारे लिए आन बान शान सब कुछ है इस टाइम। प्रदीप महिला है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इनको हाल ही में मिला है। प्रधान जी हैं, प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी
खुशी हो रही है, नीरज चोपड़ा का पहला गोल्ड मेडल आया। एक मिनट इसको बंद करिए। बहुत ही गर्व की बात है, आज नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आया और पूरे देश को और पूरी कौम को और पूरे हरियाणा को और पूरे गांव को इस पर गर्व है इस बात का। पहला गोल्ड हमारे देश का टोक्यो के अंदर लेकर के नीरज चोपड़ा लेकर के आया। और आज ही रोड महासभा की एक मीटिंग भी थी, हमने जो भी गोल्ड और ब्रोंज या सिल्वर मेडल लेकर के आया उनके लिए हमने एक राशि तय की है, क्योंकि हमारे समाज से 2 आदमी आपकी बार इवेंट के लिए गए थे, दोनों अपना अपना गोल्ड लेकर के आए। आज बहुत ही खुशी की पल है, इतनी हम जाहिर नहीं कर सकते, इतनी खुशी अपने मन में हो रही है। एक छोटे से गांव से एक छोटे गरीब से बच्चा एक इस तरह मेहनत करके और इतने बड़े पद पर पहुंचा, और पूरे देश को, पूरे मान को, पूरे गौरव होना चाहिए पूरे समाज को। रोड महासभा से राजकुमार है। राजकुमार जी, आप भी खिलाड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कमल जी, जैसा कि आपने, हाँ, इतना आसान नहीं होता। 1 सेकंड के लिए क्षमा चाहूंगा, और बहुत ही खुशी की खबर है। जी हाँ, बहुत ही खुशी की खबर है, और जमकर जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? इतना एक खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पार्टिसिपेट करके नेशनल लेवल तक पहुंचना, इंटरनेशनल लेवल तक, उसके बाद ओलंपिक में जाकर मेडल लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहूँगा हम सभी करनाल वासियों को नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे देशवासियों को, हमारे भारत देश के जितने भी व्यक्ति बाहर भी रहते हैं उन सभी को भी वो सब बधाई देते हैं नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा बधाई के पात्र हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, अखिल भारतीय रोड महासभा की आज कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय किया गया है, गोल्ड मेडल को 5 लाख रुपए 5,11,000 रुपए की नगद राशि से पुरस्कार दिया जाएगा। सिल्वर मेडल को 3,11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और ब्रॉन्ज मेडल को 2,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर अखिल भारतीय रोड महासभा अपने समाज में इसी तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। और आने वाले समय में बहुत ही जल्द उन सभी का एक भव्य सम्मान समारोह किया जाएगा अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से, वो भी आज कार्यकारिणी के सदस्यों ने तय किया है। और स्पोर्ट्स की जो नई पॉलिसीज हैं उसमें भी हम प्रतिबद्ध हैं अखिल भारतीय रोड महासभा की। समाज में हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कैसे बढ़ाएं, स्पोर्ट्समैन को आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर हम 3 साल के लिए जो कार्यकारिणी चुनकर आई है प्रतिबद्ध है, और इस तरह से स्पोर्ट्स की नीतियों पर काम करते रहेंगे स्पोर्ट्स को अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए। और इसके साथ साथ हम सरकार से भी अपील करते हैं, हमारे देश में स्किल्ड की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो एक स्पोर्ट्समैन की फिजिक होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत बेहतर है। भारत के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसियों में इस तरह से अच्छे परिवर्तन करके लेके आएगी, अच्छी उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगी, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा जो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के साथ साथ मेडल की जो तालिका रहेगी वो सैकड़े में चली जाएगी। बिल्कुल, सरकारों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, सरकारों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार की तरफ से यह शुरुआत की गई थी, डीएसपी का पद दिया गया। उसके बाद बीजेपी सरकार की तरफ से 2 करोड़ 4 करोड़ की राशि मेडल लाने वाले को दी जा रही है। तो कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रही है। नीरज चोपड़ा जिस दिन टोक्यो के लिए गया था उस दिन ही ये मेडल पक्का हो गया था, और उसकी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए ये तय लग रहा था कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आएगा। और प्रधानमंत्री जैसे बातचीत में वो पूरे एक्टिव थे, उससे ही पता लग रहा था कि नीरज एक दिन गोल्ड लेकर आएगा। और उसकी उम्र मात्र 23 साल है, और ये पहला गोल्ड है फील्ड इवेंट का। आपका नाम सर? रामपाल पलवल, वरिष्ठ उप प्रधान है रोड धर्मशाला करनाल से। सबसे बड़ी बात कि किस तरह से जमकर जश्न का माहौल देखा जा सकता है, लोग जमकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किस तरह से आप देख सकते हैं जमकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। नीरज चोपड़ा, जी हाँ, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर पहुंचा जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक प्रतियोगिता में, जो पानीपत के रहने वाले हैं। और रोड धर्मशाला करनाल में जमकर जश्न का माहौल देखा जा सकता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जिले सिंह चौहान, रोड समाज में कैशियर हूँ। और जो आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लिया है, ये इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार ये गोल्ड मेडल आया है। और जो इसने एक इतिहास रचा, ये हमेशा याद रखा जाएगा। और हमारे आने वाले अगले जो युवा है वो इससे देख के कुछ सीखेंगे। और आगे 2024 में तो आप देख लेना भी और बहुत ज़्यादा अपने
देश के लिए मेडल आएंगे। तो हमारे समाज का एक सुरेंद्र पालड़ हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, उसको भी बहुत बहुत बधाई है। और हमारे समाज ने उनको नगद राशि देने की भी आज मीटिंग में घोषणा की है। तो हम ये नीरज चोपड़ा को दोबारा बधाई देते हैं कि इसने देश का, हमारे समाज का एक ये ऐसा इतिहास रच दिया है कि हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो गोल्ड मेडल लेना कोई छोटी बात नहीं है। एक गरीब किसान के परिवार से पैदा होके और ऐसे कंपटीशन लड़ के आज ओलंपिक में 23 साल की उम्र में गोल्ड मेडल लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि 2024 और 2028 और 32 तक ये जो है ना गोल्ड मेडल मारे। हाँ, वो तो सरकार की पॉलिसी है कि भी गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ देती है, सिल्वर के लिए 4 करोड़ है और ब्रॉन्ज के लिए 2 करोड़ है। उस पॉलिसी में तो आएगा, लेकिन समाज ने भी इसको मतलब वो दिया है। तो ये बहुत ही हमारे गर्व की बात है और ये बधाई के पात्र है देश के लिए। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? नीरज चोपड़ा खंडरा गांव के पानीपत के पास छोटे सा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और वहीं से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। पानीपत में स्टेडियम में, जो छत्रपति स्टेडियम है, वहाँ पर जाते थे डेली। और आज के टाइम में वो सेना में कार्यरत हैं, जो कि एक अच्छे रैंक पे हैं। लेकिन हमारी मांग है कि अब उनको सेना में एक और ओहदा बढ़ा के दिया जाए, प्रमोशन करी जाए उनकी। और अभी पता लगा है कि मनोहर लाल जी संयम खट्टर साहब ने 6 करोड़ रुपए की अभी उनके लिए घोषणा की है। और वो फर्स्ट क्लास की ऑफिसर की अगर जो चॉइस की नौकरी यहाँ हरियाणा में करना चाहे, वो भी उनको ऑफर कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खिलाड़ियों का प्रेम जागता है कि और खिलाड़ी भी ऐसी आगे बढ़े, कि देश मान सम्मान और आगे बढ़ाएं। क्योंकि खिलाड़ियों में जो ये हौसला बढ़ा रहे हैं सीएम साहब, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही खेल भावना बढ़ती है और खेल भावना के साथ खेल और ज़्यादा बढ़ते हैं, जो कि जो गांव के युवा साथी हैं अब और ज़्यादा प्रेरित होंगे और आगे और खेलों में भाग लेंगे, ताकि अगले ओलंपिक में इससे भी ज़्यादा गोल्ड आए और देश का नाम रोशन हो इससे भी ज़्यादा। तो बिल्कुल हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, तो बहुत ही फख्र की बात है। हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद अदा करते हैं कि खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ उन्होंने किया है। चाहे वह पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने शुरुआत की, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल जीतने वाले को और एक अच्छी स्तर की हाई क्लास नौकरी जो है दी जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सेक्रेटरी अखिल भारतीय रोड महासभा, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश का बच्चा एक पानीपत से ये गोल्ड मेडल लेके आया। और दूसरे नंबर पे सुरेंद्र पालड़ जी है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि वो भी देश के लिए मेडल लेके आए। और मैं सरकार को एक बात और कहना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने हमारे बच्चों की तरफ, खिलाड़ियों की तरफ कोई ध्यान न दिया। और मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर वो आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ सोचे, उनके मतलब खेल के बारे में कुछ ना कुछ करे, कोई स्टेडियम वगैरह जो भी करे। ये तो एक गोल्ड है, तो अगली बार 10 गोल्ड मेडल लेके आएंगे। और इसके साथ ही मैं दोबारा भी पूरे देश को बधाई का पत्र दूं। बहुत ही खुशी की खबर है। और इस समय करनाल की रोड धर्मशाला से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। रोड धर्मशाला करनाल से नीरज चोपड़ा, हालांकि पानीपत के गांव के रहने वाले हैं, पहले हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के नाम गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में लेकर आए हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता में, जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं नीरज चोपड़ा। और जमकर जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल बिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।